कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फोर का टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि अगर फूड प्रिपेयर किया है तो फूड क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रखने के लिए हमें फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करना होता है। तो ये फूड प्रिजर्वेटिव्स जो है प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करना ही क्या है, फूड प्रिजर्वेशन, यानी हम फूड को किस तरीके से माइक्रोब के अटैक से बचा रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है कि इसमें कोई भी केमिकल्स यूज लिए जा रहे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो प्रिजर्वेटिव्स बात करें तो प्रिजर्वेटिव्स क्या है, दोज मटेरियल विच इज यूज टू चेक माइक्रोब्स इन फूड मटेरियल एंड इट इज नॉट हार्मफुल फॉर बॉडी। यानी प्रिजर्वेटिव्स क्या है, एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि फूड को स्टोर करके रखते हैं और ये क्या करते हैं, वहाँ माइक्रोब्स को जो है वो डेवलप नहीं होने देते। अब इसमें सबसे पहले अगर बात करेंगे सॉल्ट की, ठीक है। सॉल्ट एग्जाम्पल्स जैसे देखा जाए तो सॉल्ट है, एडिबल ऑयल है और सोडियम बेंजोइड है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है। ये जो है वो क्या केमिकल्स है, ये डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले केमिकल्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्ट की। तो सॉल्ट क्या है, नमक। जो नॉर्मली जो होता है वो मीट के ऊपर जो है वो स्प्रिंकल किया जाता है ताकि क्या है, मीट को स्टोर रखा जा सके। फिशेस में यूज होता है और उसके अलावा आंवला जो होते हैं, आंवले को भी स्टोर रखने के लिए नमक डाला जाता है। और उसके अलावा रॉ मैंगो, इट मीन्स जो पिकल्स रॉ मैंगो मीन्स कैरी जो होती है, कैरी के ऊपर भी क्या है, नमक डाला जाता है ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जाए। और टेमरिंड बात करें, टेमरिंड मीन्स इमली को भी क्या है, लॉन्ग टाइम तक जो है वो छिलके उतार के उनके अंदर से बीज निकाल के ऊपर से क्या करते हैं, नमक स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि क्या है, और उसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जा सके। एटलीस्ट 1 ईयर तक तो ये प्रॉपर रह सकती है नमक से। देन उसके बाद हम बात करेंगे शुगर की। अब जिस तरह सॉल्ट यूज होता है बहुत से मटेरियल में, उस तरह शुगर भी बहुत सारे मटेरियल्स में यूज होता है। शुगर का काम से स्वीटनिंग देना नहीं है, वो प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। जैसे जैम जेलीज हुए, जेलीज जो मार्केट में आती है बच्चों के लिए स्पेशली यूज होती है, एडिबल प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे भी जो है वो शुगर यूज होती है। एंड देन स्क्वैशेस मीन्स जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बाहर से ऐसे या बोल सकते हैं ऐसे फूड मटेरियल होते हैं, या कह सकते हो वेजिटेबल्स बेसिकली इंक्लूड होती है इसमें, जिनकी आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट होते हैं। जैसे कद्दू है, तोरई है, तो इनमें भी क्या है, शुगर की क्वांटिटी यूज की जाती है ताकि फूड का उसको प्रिजर्व रखा जा सके। देन उसके बाद बात करते हैं ऑयल एंड विनेगर्स की। ऑयल एंड विनेगर क्या है, अगर लॉन्ग टाइम तक अचार को प्रिजर्व रखना है तो उसके अपर लेयर तक तो है वो ऑयल की लेयर होनी चाहिए ताकि क्या है, माइक्रोब्स उस पर एंटर ना करें। तो ये क्या है, ऑयल क्या कर रहा है, एज ए प्रिजर्वेटिव यूज लिया जा रहा है। उसके अलावा ऑयल जो है फिशेस में, मीट में और फ्रूट्स में भी जो है वो यूज लिया जाता है। और विनेगर भी एक तरह का फूड प्रिजर्वेटिव है जो कि इन मटेरियल्स में यूज होता है। उसके अलावा पल्सेस में भी क्या है, ऑयल और विनेगर यूज होते हैं। पल्सेस में अक्सर क्या होता है कि जैसे कोई भी दाल के ऊपर नमक और ऑयल डाल के और थोड़ी देर सन ड्राई कर देते हैं। सन ड्राई करने के बाद लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज रखते हैं, तो उसमें भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट एंड कोल्ड प्रिजर्वेशन। इसमें बेसिकली आएगा पेस्चराइजेशन। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अक्सर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है या किसने डिस्कवर किया है। तो पेस्चराइजेशन वर्ड जो है वो सबसे पहले दिया था लुईस पास्चर ने इसी एक्सपेरिमेंट को किया था। इसी के बेसिस पे जो है वो, इस साइंटिस्ट के बेसिस पे नेम ही जो है वो इस एक्सपेरिमेंट का नाम रख दिया पेस्चराइजेशन। अब इस पेस्चराइजेशन में क्या होता है, कोई भी फूड मटेरियल को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करते हैं और स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री, स्पेसिफिक टाइम देखा जाए तो 15 to 30 मिनट नॉर्मल होती है। उसके अलावा अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है या किसी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड हो सकती है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, सडन कूलिंग कर देते हैं, यानी सडन से जो है वो ठंडा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज रहता है। दैट इज अबाउट पेस्चराइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज एंड पैकेजिंग की। जितने भी मार्केट में ड्राई फ्रूट्स हैं या कुछ वेजिटेबल्स वगैरह है तो वो प्रॉपर्ली एयर टाइट आती है। तो एयर टाइट से क्या होगा, एयर जब तक अंदर नहीं जाएगी तब तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं होते। तो एयर प्रॉपर्ली सील्ड होने से क्या होगा कि
फूड जो है वो प्रिजर्व रहता है, वहाँ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्राई फ्रूट्स हुए और भी चिप्स वगैरह होते हैं या फूड मटेरियल जितने भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो ये सब क्या है, एयर टोटली जो है वो एयर टाइट होते हैं। तो एयर टाइट क्यों होते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन्हें बचाया जा सके, लॉन्ग टाइम तक वो स्टोरेज किया जा सके। दैट इज ऑल अबाउट फूड प्रिजर्वेशन। थैंक यू।